हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीनस निरीज। किसके बारे में पढ़ेंगे? निरीज के बारे में। और हमने जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में फाइलम एनलिडा, इसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर बताया था, तो आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निरीज के बारे में। आज हम निरीज का पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। आपको करेक्टर अच्छे से याद है ना? करेक्टर अच्छे से याद होंगे तो ये पॉइंट सब समझ में आएंगे। देखिए, निरीज को नियंथीज भी कहते हैं। क्या? निरीज को निरीज या फिर नियंथीज। ओके बच्चों, निरीज को निरीज या फिर नियंथीज कहते हैं। और इट आल्सो नोन एज ट्यूब वर्म, रैग वर्म, क्लैम वर्म और सैंड वर्म। इसको ट्यूब वर्म भी कहा जाता है, रैग वर्म भी कहा जाता है, क्लैम वर्म भी कहा जा सकता है और सैंड वर्म भी। देखिए, ट्यूब वर्म कहने का रीजन ये है, इसको ट्यूब वर्म इसलिए बोलते हैं। मान लीजिए ये ट्यूब है, एक बरो है जो समुद्र के किनारे सैंड होता है, ये मैराइन होता है। समुद्र के किनारे जो सैंड होता है, उस सैंड में ये बिल बना के ऐसे बरो बना के रहते हैं, इसलिए इसको ट्यूब वर्म, सैंग वर्म, रैग वर्म, क्रैम वर्म कहते हैं। ठीक बच्चा? अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं ये किंगडम कौन सा है? एनिमैलिया। फाइलम क्या है? एनिलिडा। इनका क्लास क्या है? हमने क्लासिफिकेशन में बताया था, ओलिगोस पॉलीचीटा। इनके पास ढेर सारे सीटी होंगे। इनका जीनस क्या है? निरीज। ओके, जीनस क्या है? निरीज। और स्पीशीज क्या है? वाइरेंस। कई सारी स्पीशीज है। ओके, तो मैं एक जनरल निरीज के बारे में ही बता रही हूँ, कोई स्पेसिफिक स्पीशीज के बारे में नहीं बता रही हूँ। ओके बच्चों, तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया? क्लासिफिकेशन क्या है? फाइलम इनका क्या है? एनिमैलिया। और फाइलम एनलिडा। किंगडम क्या है? एनिमैलिया। फाइलम एनलिडा। क्लास पॉलीशीटा। जीनस निरीज। तो जैसा कि हम लोग जब किसी जीनस को पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर हम लोग हैबिट और हैबिटेट, फिर उसके बाद देखते हैं उनकी शेप और साइज वगैरह, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो वैसे ही वो क्रम हम फॉलो करते हुए पहले देखेंगे हैबिट और हैबिटेट। देखिए, हैबिट और हैबिटेट क्या है इनका। बच्चों देखिए, इनका हैबिट और हैबिटेट क्या है। निरीज इज मैराइन क्राउलिंग टाइप। ये क्या है? मैराइन है। ये लवड़ी जल में रहता है और क्राउलिंग करता है। क्राउलिंग मतलब रेंगता है। ठीक है, रेंगते हुए चलता है। आप देखते हैं केचुआ, देखते हैं ना, रेंगते हुए भी चलता है ना, वैसे ये रेंगता है। ठीक है, क्राउलिंग करता है। तो ये है इनका हैबिट और हैबिटेट में। निरीज देखिए मैराइन है। ये मैराइन लवड़ी जल में पाया जाता है या समुद्र में पाया जाता है और क्राउलिंग टाइप है। लिविंग इन टेम्पोररी बरो इन सैंड। ये किस में रहता है? बरो में रहता है, जिसको सैंड में बनाता है। दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से पानी में रहते हैं। ठीक है, और प्रेडेसियस होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, कार्निवोर्स हैं। प्रेडेसियस का मतलब जो लिविंग स्मॉल माइक्रोब्स होंगे या मोलस्का होंगे या क्रस्टेशियन होंगे, इनको ये मार के खाता है। ठीक है, तो वही है प्रेडेसियस, शिकारी। और देखिए, नॉकटर्नल है, ये रात्रि में ज़्यादा एक्टिव होता है अपेक्षाकृत दिन में। दिन की अपेक्षा ये रात्रि में ज़्यादा एक्टिव होता है। और कार्निवोरस है। कार्निवोरस आप जानते ही हैं। ये मैंने आपको एक निरीज दिखाया है, देख लीजिए आप लोग निरीज कैसे है। देखिए, आपको गोजर की तरह दिख रहा है ना? दिख रहा है ना वैसे ही, बट वो नहीं है। ये एनलिडा का मेंबर है, ये निरीज है। ये समुद्र में रहता है। देखिए, निरीज की देखिए, निरीज की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये देखिए, जो इंटीरियर यहाँ, सॉरी ये मत देखिए आप लोग, जो यहाँ ये वाला रीजन है पूरा मिला के यहाँ तक, ये है इनका हेड। ओके, और जो ये पूरा पोर्शन है आपको, ये है इनका ट्रंक। और लास्ट वाला जो सेगमेंट है, ये लास्ट वाला सेगमेंट वो है टेल। तो इनकी निरीज की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है? हेड, ट्रंक एंड टेल। जो इनका हेड है, पोस्टीरियर जो एक सेगमेंट है वो उस पे हेड है। उसके बाद जो पूरे सेगमेंट है वो ट्रंक है। लास्ट जो पोस्टीरियर लास्ट सेगमेंट है वो है एनस या पाइजिडियम उसको बोलते हैं।
तो जो इनका ट्रंक रीजन है उन पे देखेंगे आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, देख रहे हैं। देख रहे हैं, मान लीजिए इनकी बॉडी है तो इनकी बॉडी पे आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है इनका पैरापोडिया। क्या है बच्चों? पैरापोडिया। पैरापोडिया के द्वारा ये लोग रेंगते हैं, चलते हैं। पैरापोडिया में सीटी होता है, उसी के द्वारा ये लोग चलते हैं। ओके बच्चा। अब तो इनके जो ट्रंक रीजन है उसके हर सेगमेंट में, ट्रंक के हर सेगमेंट में पैरापोडिया पाया जाएगा। यूँ कह लीजिए इनके बॉडी के पैरापोडिया प्रेजेंट ऑन ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ निरीज बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड पाइजिडियम। ओके बच्चा। तो आप देखेंगे जब इनका टेल आप देखेंगे तो इनका टेल जो लास्ट ये सेगमेंट है उसको टेल बोलते हैं। इसको मतलब टेल या एनल सेगमेंट बोलते हैं या पाइजिडियम बोलते हैं। इन्हीं में आके एन का एनस ओपन होता है, ठीक है। इसका जो वो बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग है रेक्टम का, वही एनल है। एनल वाले सेगमेंट में पाइजिडियम से एनल सिराई निकलता है एक पेयर। ओके। क्या प्रेजेंट है? एनल सिराई। हेड वाले रीजन में आप देखेंगे एक इनके हेड में दो सेगमेंट होता है, एक प्रोस्टोमियम होता है, एक पेरिस्टोमियम। लेकिन प्रोस्टोमियम टू सेगमेंट नहीं होता, आप कहेंगे एक ही सेगमेंट में होता है। इनके देखिए प्रोस्टोमियम जो है, और प्रोस्टोमियम इनका फर्स्ट जैसे मान लीजिए ऐसे प्रोस्टोमियम होगा, ये प्रोस्टोमियम है, ये पेरिस्टोमियम है। तो इनके पास कुछ आर्गन है, टेंटिकल है, ठीक है। फिर इनका जो माउथ है, बकल कैविटी है, और उसमें बकल कैविटी में डेंटिकल है, मतलब दांत है, मैग्जरी पाल्प है, आयोई है, और पेरिस्टोमियम है। अभी इन लोग के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल आप जान गए हैं कि नीज की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक, टेल। ट्रंक पे क्या है? प्रत्येक सेगमेंट में पैरापोडिया है दोनों साइड, ठीक। जैसे मान लीजिए इनकी बॉडी हो जाएगी, अगर ये बॉडी है, बॉडी के दोनों साइड ये पैरापोडिया है। लास्ट सेगमेंट पे एनल सिराई है, और उसी में रेक्टम बाहर की तरफ, एक्सटर्नल जो रेक्टम का वो अपर्चर है उसे बोलेंगे एनल अपर्चर। आइए देखते हैं अब हम लोग नीज के बारे में। इनकी साइज क्या है? इनकी साइज लगभग 150 से 300 मिलीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और टोटल इनके बॉडी में सेगमेंट होते हैं 80 से 200। इनके बॉडी में सेगमेंट 80 से 200 हो सकते हैं, ठीक है। इनका कलर क्या है? बॉडी कलर ग्रेइश और ब्राउनिश स्टील ब्लू कलर। इनका बॉडी कलर ग्रेइश या ब्राउनिश है, या स्टील ब्लू कलर, ठीक बच्चा। फीमेल इज मोर रेडिश एट पोस्टीरियर इन देन मेल। जो फीमेल का मान लीजिए ये फीमेल होगी, इसका पोस्टीरियर इन जो पीछे वाला पार्ट रीजन है वो रेडिश होगा, ज़्यादा रेडिश होगा। इनका रीजन तो एंटीरियर रीजन, तो इनका जो पोस्टीरियर रीजन है वो ज़्यादा रेडिश होगा, ठीक बच्चों। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इनकी देखिए। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखिए बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, हेड, ट्रंक और पाइजिडियम। तो इनकी बॉडी कितने सेगमेंट में डिवाइड है? हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम में, ठीक बच्चों। तो हेड के बारे में बताया हमने। आगे देखिए हमने क्या बताया है आपको। ऑल सेगमेंट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड पाइजिडियम बियर्स पैरापोडिया। तो इनका बॉडी का हर सेगमेंट पैरापोडिया बियर करता है एक्सेप्ट हेड एंड पाइजिडियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक। ये मान लीजिए इनका हेड वाला सेगमेंट है और ये पाइजिडियम वाला सेगमेंट है। इन दोनों सेगमेंट को छोड़ के जितने सारे सेगमेंट होंगे उस पे इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होगा, ठीक। क्या प्रेजेंट होगा? पैरापोडिया प्रेजेंट होगा। मान लीजिए ये हो गया इनका पैरापोडिया। तो बॉडी के ईच एवरी सेगमेंट में पैरापोडिया प्रेजेंट है ना बच्चों। ऐसा देखिए, उतना अच्छा फिगर नहीं बना है, फिर भी देखिए आप लोग। ये मान लीजिए आप हेड मान लेंगे तो हेड पे इनके हेड और ट्रंक वाले सॉरी पाइजिडियम को छोड़ के, दो सेगमेंट को छोड़ के जो ट्रंक का सेगमेंट है प्रत्येक सेगमेंट पे पैरापोडिया प्रेजेंट होगा। टर्मिनल सेगमेंट इज टर्म्ड एज एनल सेगमेंट या पाइजिडियम इट बीएस एनस। जो इनका लास्ट वाला सेगमेंट है, टर्मिनल है ना लास्ट में, इस सेगमेंट को जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसका ये जो लास्ट सेगमेंट है इसी को बोलेंगे एनल सेगमेंट या फिर पाइजिडियम। क्या बोलते हैं? एनल सेगमेंट और पाइजिडियम। इस एनल सेगमेंट में एक पेयर एनल सिराई होता है। क्या बचा होता है भैया? एनल सिराई।
तो एनल सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ इलांगेटेड एनल सिराई। एनल सेगमेंट क्या बियर करता है? इलांगेटेड एनल सिराई। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हेड। आपको जो हमने बताया है इनकी बॉडी हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम में डिवाइड होती है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हेड। हेड का क्या स्ट्रक्चर है? ओके, इनका जो हेड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो हेड होता है दो सेगमेंट होता है, दो पार्ट होता है हेड में, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। हेड देखिए, हेड में तो एक ही सेगमेंट में हेड होगा, लेकिन उसमें एक फाल, जिसे मान लीजिए कह दीजिए ट्रू सेगमेंट नहीं होता है, वो है प्रोस्टोमियम, एक है पेरिस्टोमियम। ओके, तो हेड में क्या क्या है? प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम क्या है? इट इज एन एंटीरियर स्मॉल कोनिकल लोब ऑफ पेरिस्टोमियम। जैसे मान लीजिए पेरिस्टोमियम है ना, पेरिस्टोमियम का ये कोनिकल लोब है, छोटा स्मॉल कोनिकल लोब ऑफ पेरिस्टोमियम। इट लाई इन फ्रंट ऑफ माउथ, ये माउथ के सामने होता है। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू सेगमेंट, ये ट्रू सेगमेंट नहीं होता है। जो मान लीजिए पेरिस्टोमियम है ना, वो ट्रू सेगमेंट नहीं है। ये क्या बियर करता है? इट बियर टेंटिकल, प्रोस्टोमियल पाल्प और आई। तो जो ये प्रोस्टोमियम है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये पेरिस्टोमियम हो गया, ये प्रोस्टोमियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर होगा टेंटिकल, क्या होगा? एक पेयर होगा टेंटिकल, मान लीजिए ये टेंटिकल हो गया, और एक पेयर होगा प्रोस्टोमियम पल्प। क्या है? एक पेयर है प्रोस्टोमियम पल्प, ये मान लीजिए प्रोस्टोमियम पल्प हो गया एक पेयर। और फिर क्या है? टू पेयर आई, जो प्रोस्टोमियम है उसमें दो पेयर आई हैं। क्या है बच्चों? दो पेयर आई हैं, एक, दो, तीन, चार। हो गया ना? ये आपका स्ट्रक्चर बन गया ना? तो हमने क्या क्या दिखाया, जो इनका हमने नीचे फिगर आपको बनाया है, बना के दिखाया है। देखिए ये फिगर हमने बनाया है। देखिए बच्चों, ये है आपका, ये देख रहे हैं आप लोग, दो सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं? बट ये ट्रू सेगमेंट नहीं होता। जो ये प्रोस्टोमियम वाला होता है, देखिए प्रो और पेरी में आप लोग डिफरेंस समझिएगा। प्रोस्टोमियम ये होगा, और पेरी, ओके। तो प्रो वाला पहले होगा, पेरी मतलब वाला बाद में होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका प्रोस्टोमियम है और ये है पेरिस्टोमियम। आप लोग देख रहे हैं ना? आप देखेंगे प्रोस्टोमियम जो होगा उसमें एक पेयर टेंटिकल होगा, इसको बोलेंगे प्रोस्टोमियल टेंटिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोस्टोमियल टेंटिकल। और जो प्रोस्टोमियम है उसमें एक एक पेयर होगा प्रोस्टोमियल पाल्प, एक पेयर होगा पाल्प, जिसको बोलेंगे प्रोस्टोमियल पाल्प। और होगा इसमें दो पेयर आई, दो पेयर मतलब चार ठो यहाँ पे आई होगी। तो प्रोस्टोमियम में क्या क्या आपको दिखा? प्रोस्टोमियम में आपको दिखा टेंटिकल एक पेयर, पाल्प एक पेयर और दो पेयर आई। टोटल कितने हो गए? तीन स्ट्रक्चर हैं, वो भी मिला के चार पेयर। तो प्रोस्टोमियम आपको समझ में आ गया। आप देखेंगे प्रोस्टोमियम के नीचे ये है पेरिस्टोमियम। और पेरिस्टोमियम में क्या है? पेरिस्टोमियम देखिए, इसके ये वेंट्रल सरफेस पे माउथ है। और इसके बाद प्रोस्टोमियम में भी, जो पेरिस्टोमियम है वहाँ पे भी टेंटिकल है। कितने टेंटिकल है? फोर पेयर टेंटिकल है, जिसको बोलेंगे पेरिस्टोमियल टेंटिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? पेरिस्टोमियल टेंटिकल। ये आपको चार पेयर टेंटिकल दिखाया गया है, देख रहे हैं? ये है पेरिस्टोमियम वाला फोर पेयर टेंटिकल। तो आपको हेड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? हेड में क्या क्या है? हेड में है प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम में क्या है? इट इज एन एंटीरियर स्मॉल कोनिकल लोब ऑफ पेरिस्टोमियम, ये पेरिस्टोमियम का कोनिकल लोब है। ठीक है, इट लाई इन फ्रंट ऑफ माउथ, ये माउथ के जस्ट सामने है। इट इज नॉट ट्रू सेगमेंट, ये ट्रू सेगमेंट नहीं है। इट बियर टेंटिकल, एक पेयर टेंटिकल है। प्रोस्टोमियल पाल्प वन पेयर एंड आई टू पेयर। ओके बच्चा, आप देखते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम आप तो जानते हैं, ये प्रोस्टोमियम होगा, प्रोस्टोमियम के जस्ट नीचे पेरिस्टोमियम है। पेरिस्टोमियम इज फर्स्ट बॉडी सेगमेंट विच इज रिंग लाइक बियर्स माउथ वेंट्रली। जो पेरिस्टोमियम है, मान लीजिए ये इसका यहाँ पे ये वेंट्रल सरफेस होगा। वेंट्रल सरफेस जैसे पीछे, जैसे हमारा जो पेट वाला हिस्सा है वो वेंट्रल है, और पीठ वाला डॉर्सल है, वैसे ये अपने वेंट्रल साइड जो स्क्रीन के पीछे आपको होगा, वो वहाँ पे ये माउथ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है,
अगर ऊपर वाले को डार्सल मान लेंगे, अगर ऊपर वाले को हम लोग वेंट्रल मान रहे हैं, तो यहाँ पे इसके ऐसे माउथ होगा, फिगर में आपको दिखाया गया था। ठीक है, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वेंट्रली माउथ है इसके ऊपर। ये भी क्या बियर करता है, ये बियर करता है पेरिस्टोमियल टेंटिकल। पेरिस्टोमियल टेंटिकल कितने पेयर है, 4 पेयर। और माउथ कितना है, वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होता है, एक माउथ है। ओके, तो आप देख लें टेंटिकल लगभग कितने पेयर हो गए, 5 पेयर। एक पेयर प्रोस्टोमियम पे, 4 पेयर पेरिस्टोमियल पे। ओके, ये देखिए फिर से आप लोग देख लीजिए फिगर, ये है प्रोस्टोमियल, ये है पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियल टेंटिकल एक पेयर है, प्रोस्टोमियल पाल्प एक पेयर है, और 2 पेयर यहाँ पे आई है। और देखिए ये माउथ, और यहाँ पे ये पेरिस्टोमियम है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है जो प्रोस्टोमियल टेंटिकल है 4 पेयर है, ये हमने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ हेड। ये हेड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अब देखिए ट्रंक। ट्रंक क्या है, ऑल सेगमेंट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड पाइजिडियम इंक्लूड ट्रंक। हेड और पाइजिडियम को छोड़कर जितने भी इनकी बॉडी में सेगमेंट है उसको बोलेंगे ट्रंक। क्या बोलेंगे बच्चों, हेड और पाइजिडियम को छोड़कर जितने भी बॉडी में सेगमेंट है उनको बोलेंगे ट्रंक। इन ऑल सेगमेंट ऑफ ट्रंक पैरापोडिया प्रेजेंट। पैरापोडिया, इनके जो ट्रंक के प्रत्येक सेगमेंट में पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है ऐसे स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे पैरापोडिया का स्ट्रक्चर। आपको ट्रंक दिखा दें एक बार फिर से, ये देखिए ये हेड वाला सेगमेंट, और ये छोड़ के सारा जो यहाँ से ये सब सेगमेंट है, ये इनका ट्रंक रीजन है, इसी पे पैरापोडिया है। पैरापोडिया यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए आप लोग अब हम लोग देखेंगे एक पैरापोडिया का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे हम लोग, एक पैरापोडिया का स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडिया। पैरापोडिया इज बाईरैमस स्ट्रक्चर, इट हेल्प इन लोकोमोशन। पैरापोडिया कैसा है, बाईरैमस। बाईरैमस का मतलब इसमें 2 रैमाई होंगे। 2 रैमाई का मतलब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ऐसे है, इसमें 2 रैमस होंगे। ओके, ऐसे करके, ऐसे इसमें 2 रैमस होगा। ये देख रहे हैं आप लोग, एक ये वाला हो गया, एक डार्सल एक वेंट्रल। तो बाईरैमस ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 रैमाई होंगे। ओके, और ये पैरापोडिया करता क्या है, इट हेल्प इन लोकोमोशन। ये निरीज को लोकोमोशन करने में मदद करता है। लोकोमोशन कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए स्विमिंग, स्विमिंग करने में ये इनको मदद करता है। पैरापोडियम है फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पैरापोडिया के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे पैरापोडियम है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, पैरापोडियम है फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ईच, अब क्या क्या है देखिए, ईच पैरापोडिया कंसिस्ट ऑफ ए बेसल पार्ट एंड 2 डिस्टल पार्ट। एक यहाँ पे बेसल पार्ट होगा और 2 डिस्टल पार्ट होगा। तो देखिए क्या क्या है, डार्सली प्लेस्ड नोटोपोडियम। पैरापोडिया में क्या होगा, डार्सली प्लेस्ड नोटोपोडियम होगा और वेंट्रली प्लेस्ड न्यूरोपोडियम। जैसे आप ये पैरापोडियम का आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, जैसे ये हो गया, ऐसे होगा बाईरेमस। और भी स्ट्रक्चर होगा, जो डार्सल सरफेस के साइड होगा उसको डार्सल बोलेंगे, ये वेंट्रल साइड है ना उसको वेंट्रल बोलेंगे। ठीक है, तो डार्सली जो डार्सल प्रेजेंट होगा उसको नोटोपोडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोटोपोडियम। यहाँ नोटोपोडियम लिख लीजिए। और जो वेंट्रल साइड पे है उसको बोलेंगे न्यूरोपोडियम। कंफ्यूज मत होइएगा, नोटो से नोटो ऊपर, नोटोपोडियम, जैसे नोटो कार्ड ऊपर होता है ना नर्व कार्ड के, वैसे यहाँ पे नोटोपोडियम जो है ऊपर है, न्यूरोपोडियम नीचे है। ओके, तो डार्सल साइड तरफ जो है वो है नोटोपोडियम, जो वेंट्रल साइड की तरफ है वो है न्यूरोपोडियम। अभी आपको दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं फिगर में, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे हमने पैरापोडिया बनाया है आपके लिए। एक पैरापोडिया का स्ट्रक्चर है, ये देख लिए आप लोग। आपको देखिए बाईरेमस स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, ये देख रहे हैं ऐसे, ये बाईरेमस स्ट्रक्चर है ना। तो ये देखिए यहाँ से एक रेमस हो गया इतना, दूसरा ये हो गया सेकंड। देखिए मैं इस कलर से पार्टीशन दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये जो है इतना एक रेमस है, और ये दूसरा रेमस है। जो ऊपर की तरफ रेमस है उसको बोलेंगे डार्सल रेमस। यहाँ देखिए इतना डार्सल रेमस है, जो नीचे की तरफ है उसको बोलेंगे वेंट्रल रेमस। ओके,
डार्सल रेमस को नोटोपोडियम भी बोलते हैं और वेंट्रल रेमस को न्यूरोपोडियम बोलते हैं। तो पैरापोडियम में क्या है, नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम, दो स्ट्रक्चर हो गया। देखिए डार्सल साइड पे पैरापोडियम के साथ डार्सल सीरस होता है। क्या होता है बच्चों, डार्सल सीरस, देखिए है डार्सल सीरस। और वेंट्रल साइड पे होता है वेंट्रल सीरस। क्या होता है, वेंट्रल सीरस। आप लोगों ने देखा ये है डार्सल सीरस, ये है वेंट्रल सीरस। देखिए जो ये नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम है, यहाँ से ये जो मसल जा रही है यहीं से इसके ढेर सारे सीटी निकले होते हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारे सीटी निकले हुए हैं। ठीक है, क्या है, सीटी निकले हुए हैं। अब जो ये इनका ये बीच वाला पोर्शन है, इनके पैरापोडियम से सीटल मसल्स निकलते हैं। सीटल मसल्स अटैच, ये वाले जो मसल्स है इनको, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी से ये वाला मसल अटैच करेंगे, और जो ये दोनों मसल्स हैं ये क्या करेंगी, इनको मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको पैरापोडियम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। पैरापोडियम बाई रेमस है, इसमें डार्सल रेमस है, वेंट्रल रेमस है। डार्सल रेमस को नोटोपोडियम, वेंट्रल रेमस को न्यूरोपोडियम कहते हैं। और इनके जो इनमें ये नॉच है उनसे ढेर सारे सीटी निकले हुए हैं, डार्सल से भी और वेंट्रल से भी। और जो डार्सल साइड पे डार्सल सीरस है, वेंट्रल साइड पे वेंट्रल सीरस है, और ये स्यूटल मसल्स है। आप देखेंगे वेंट्रल सीरस के बगल में जस्ट एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे नेफ्रिडियो पोर। जब आपको हम नेफ्रिडिया पढ़ाएंगे तो आपको हम याद दिलवाएंगे नेफ्रिडियो पोर के बारे में, आप लोग उस टाइम ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग। तो आपको दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा, डार्सली प्लेस्ड नोटोपोडियम और वेंट्रली प्लेस्ड न्यूरोपोडियम। बोथ आप दीज सब डिवाइडेड इनटू लोब्स, ये दोनों भी लोब में डिवाइड थे, देख नहीं रहे थे आप, ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था ना, लोब था ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, तो ऐसे था ना, ये देखिए। तो बीच बीच में ये सब लोब में डिवाइड है ना, यही ये आगे सब लोब में डिवाइडेड है। बोथ ऑफ देम कैरी पैक ऑफ निडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिटी, यहाँ पे निडल लाइक स्ट्रक्चर था उसे बोलते हैं सिटी, विच प्रोजेक्ट बियॉन्ड द लोब, जो लोब से बियॉन्ड प्रोजेक्ट बाहर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, सिरस। आपने देखा था सिरस डार्सल साइड के साथ डार्सल सिरस था, वेंट्रल साइड की तरफ वेंट्रल सिरस था। एट डार्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ पैरापोडियम बियर स्मॉल टेंटिकल लाइक सिलेंड्रिकल अपेंडेजेस कॉल्ड डार्सल एंड वेंट्रल सिरस। ओके, सिटी क्या है, सिटी आर निडल लाइक कार्टनस रॉड विच रिमेन्स इन बंडल इन सिटीजेरस सैक। सिटी कहाँ है, सिटीजेरस सैक में प्रेजेंट है। ठीक है, इंटायर बंडल में बी मूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मसल। जो सीटी की जो बंडल ऑफ सीटी प्रेजेंट है वहां पे ना, वो बंडल जो मसल्स आपको दिखाया हमने सीटल मसल, उससे ये मूव करते हैं, विभिन्न डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म चल पाता है। ओके, सीटी है बेसल सॉफ्ट एंड आर्टिकुलेटेड टर्मिनल ब्लेड। जैसे सीटी का स्ट्रक्चर आपको दिखा दें, सीटी में जो है ये बेसल देख रहे हैं, ये सॉफ्ट है, इनका टर्मिनल क्या है, ब्लेड। यही आपको दिखाएगा सीटी हैज बेसल सॉफ्ट एंड टर्मिनल ब्लेड। ओके, क्या है, सीटी में है बेसल सॉफ्ट और टर्मिनल ये है इनका, ये सॉफ्ट है और ये ब्लेड है। आपको पैरापोडियम के स्ट्रक्चर समझ में आ गया। पैरापोडियम में हमने क्या बताया, नोटोपोडियम, न्यूरोपोडियम, सीरस, उसके बाद सीटी। ठीक, अब हम लोग अब ये सिटी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब फंक्शन, फंक्शन तो आप जानते हैं पैरापोडियम का फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन पैरापोडियम में, पैरापोडियम क्या करता है, इनको सर्कुलेशन और स्विमिंग करने में, क्रॉलिंग और स्विमिंग करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, क्रॉलिंग एंड स्विमिंग। इट आल्सो फंक्शंस एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन सम पॉलीकिट, कुछ पॉलीकिट के मेंबर होंगे उसमें ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन का मतलब ये रिस्पायरेशन में इनको हेल्प करेगा। ठीक, अब देखते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल ऑफ निरीज, आपको तो पता होगा निरीज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, तो 3 जर्म लेयर होगी, और इनके पास देखिए क्यूटिकल भी होगी। ठीक है, बॉडी वॉल डिवाइडेड इनटू क्यूटिकल, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर एंड पेराइटल एपिथेलियम। तो इनकी जो बॉडी वॉल है उसमें देखिए 4 लेयर होंगी। क्यूटिकल होगा, जैसे मान लीजिए क्यूटिकल हो गया, और ये हो गया एपिडर्मिस। उसके बाद मसल्स लेयर जो होगा उसमें सर्कुलर मसल्स भी होंगी और लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके बाद पेराइटल एपिथेलियम होगा। तो 4 स्ट्रक्चर है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल्स लेयर और पेराइटल एपिथेलियम।
अब पाइजिडियम देखिए, इट आल्सो कॉल्ड एनल सेगमेंट, हम बताए थे ना आपको बॉडी के लास्ट में एक सेगमेंट था, उसी को पाइजिडियम बोलेंगे। इट आल्सो कॉल्ड एनल सेगमेंट और पाइजिडियम, इट बियर्स ए पेयर ऑफ इलोंगेटेड एनल सिराई। एनल क्या बियर करता है? एनल सिराई। क्या बियर करता है? एनल सिराई। तो दैट्स ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ निरीज बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ निरीज, निरीज की फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।